नमस्कार, शाम के 5 बजने ही वाले हैं। उसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका। चली फटाफट अंदाज में होगी बुलेटिन की शुरुआत। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की शुरुआत। शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित। पीएम ने कहा, इस पवित्र भूमि पर बलिदान देने वाले देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले शहीदों को प्रणाम करता हूं। इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी की। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया अभिवादन। चौरी चौरा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चौरी चौरा घटना को इतिहास में जगह दिलाने और आयोजन के लिए सीएम योगी को पीएम ने बधाई दी। समारोह में बजट पर भी बोले पीएम। कहा, विकास के लिए बजट में लिए गए कई फैसले। पीएम ने कहा, बजट से किसानों को होगा अब बड़ा फायदा। अब किसानों की खेती मुनाफे वाली होगी। सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा, अमर बलिदानियों को शत शत नमन। पीएम मोदी का आभारी। 4 फरवरी 1922 को अमूल्य संघर्ष शुरू हुआ था। पुलिस की गोली से 4 लोग शहीद हुए थे। गोरक्षनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ के एक कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि आज से चौरी चौरा साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेश में से मनाया जा रहा है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रम को दिखाने के लिए वाराणसी के सिगरा शहीद उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हापुड़ में भी मनाया गया चौरी चौरा शताब्दी समारोह। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इधर चित्रकूट में भी चौरी चौरा के शहीदों को याद किया गया। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और डीएम ने शहीद पार्क का लोकार्पण किया। महोबा में क्रैशर और पत्थर उद्योग में टेक्नीशियंस की देखरेख में होगा अब खनन का काम। डीएम ने दिया आदेश। नॉन टेक्निकल होने के कारण मजदूर अक्सर खनन काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होते थे। मुरादाबाद में रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन किया गया है। इसके पहले टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। औरैया में चौरी चौरा शताब्दी समारोह में हुआ। औरैया के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी की इस बीच जुबान फिसल गई और लोगों को मंत्री ने शहीद बता दिया। अयोध्या में चौरी चौरा के शहीदों को किया गया याद। अमर शहीद अशफाक उल्ला खान की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित हुआ। लखनऊ में अप्रैल 2021 तक लखनऊ के पैसेज का काम पूरा होगा। डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। मुरादाबाद में रालोद नेता जयंत चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश की सीमाओं पर भी किसान का बेटा है, वो वहां झेल रहा है, यहां हम झेल लेंगे। लखनऊ में पशुधन फर्जी टेंडर आरोपों में अरविंद सेन की रिमांड बढ़ी है। वादी को धमकाने और 35 लाख रुपए लेने का भी आरोप है। कानपुर देहात में वनाधिकारी का अजीबो गरीब बयान। कहा, कौवे और उल्लू की मरने को एक्सीडेंट में शहीद होना बता दिया। दरअसल 2 कौवे और 1 उल्लू मरा पड़ा था, जिससे ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की दहशत फैली। कृषि कानूनों को अमेरिका का समर्थन। अमेरिका ने विदेश मंत्रालय का बयान आया है। अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है। अमेरिका ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। बातचीत से मतभेद को हल किया जाए। इंटरनेट एक्सेस होना अभिव्यक्ति की आजादी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 2 दिन पहले लगाए गए टायर कीरों को आज सुबह खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने 26 जनवरी को दिल्ली में मारे गए किसान के परिजनों से मुलाकात की। रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ी की बीजेपी नेता की गाड़ी से भिड़ंत हुई। तेज रफ्तार कार से 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। अमरोहा से होकर रामपुर जा रहा था काफिला। राकेश टिकैत के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पोस्ट किए जा रहे अश्लील तस्वीरें। कौशाम्बी थाने में दर्ज हुई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता सरजीत उस्मानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। भड़काऊ भाषण देने पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। सत्येंद्र सिंह पर भी ईडी ने दर्ज करेगी केस। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में दर्ज किया एफआईआर। रिटायर्ड आईएएस हैं सत्येंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के 100 साल से अधिक पुराने पेड़ जल्द होंगे घोषित विरासत वृक्ष के रूप में। प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रभागीय वनाधिकारियों को जारी किए गए दिशा निर्देश। अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज की छात्रा एक प्राइवेट बस के पीछे लगे सीढ़ियों पर चढ़कर यात्रा कर रही है।
लखनऊ में चौका थाना क्षेत्र के धीरू कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 12वीं की छात्रा के धर्म परिवर्तन की साजिश, शादी का झांसा देकर जामा मस्जिद बुलाया गया। मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज किया। अयोध्या में बन रही मस्जिद मामले में आया नया मोड़। दिल्ली की 2 महिलाओं ने जमीन पर किया दावा। हाई कोर्ट में दायर की याचिका। 8 फरवरी को होगी इस मामले की सुनवाई। बुलंदशहर से अगवा व्यापारी के बेटे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। बदमाशों ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती। 7 बदमाश गिरफ्तार, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड। नोएडा के वेब मॉल में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने 12 स्पा पर मारा छापा। स्पा संचालक को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए कई युवक युवतियां। हरदोई में सरकारी रकम में गबन के आरोपी संडीला तहसील के अमीर सैयद हुसैन को सेवा से बर्खास्त किया गया है। हरदोई में कृषक बीमा योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। लेखपाल के 1,14,000 हड़पने का आरोप लगा है। शिकायत करने पर लेखपाल ने महिला को धमकी तक दी थी। बुलंदशहर में शराब कांड के आरोपी यादराम पर एनएसए की कार्रवाई। आरोपी ने दाखिल की थी जमानत अर्जी। शराब कांड में 7 लोगों की मौत हुई थी। बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। कार से शराब बनाने का सामान बरामद हुए। 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में 165 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 12 क्विंटल लहन नष्ट हुई है। शराब की 5 भट्टियों को भी नष्ट किया गया। गौतम बुद्ध नगर में जमीन पर कब्जे के विवाद में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। कल 2 पक्षों में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। प्रदेश भर में टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है। 4 और 5 फरवरी को कुल 2.45 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों से टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रयागराज में एक नाबालिग सहित 3 मोबाइल चोर गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे जिलों से आकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। झांसी में महिला किसान के खाते से 10 लाख की ठगी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में खाता था। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं के चलते तापमान में आई गिरावट। प्रतापगढ़ में चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। हर्षिल और चकराता में हुई जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ और मकान। मौसम बदलते ही बर्फबारी का आनंद लेने चकराता पहुंचे कई पर्यटक। बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में बूंदाबांदी से बड़ी ठंड। कल भी बारिश और बर्फबारी का मौसम रहेगा। टिहरी के घनसाली के पास खाई में गिरा डंपर हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों को हाईसैंट रेफर किया गया। अयोध्या में सरयू के जल में खड़े होकर पटरी दुकानदारों ने जल सत्याग्रह किया है। शहादतगंज से नया घाट तक बनने वाली 4 लेन का विरोध किया गया। सीतापुर में विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कानपुर में 9वीं की छात्रा को 5 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में रोडवेज के सामने रिक्शा खड़ा करना चालक को महंगा पड़ गया। रोडवेज कर्मियों ने रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई कर दी। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये सब होता रहा। हमीरपुर में तेज रफ्तार के चलते 3 बाइक आपस में टकरा गई। घटना राठ कोतवाली क्षेत्र के हमीरपुर मार्ग की। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ललितपुर में 3 बच्चे अपनी मां की रिहाई के लिए मांग रहे। घंटा घर पर अनशन पर बैठे हैं। दरअसल इनकी मां एक टीचर है, जिन्हें एक छात्रा को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के भावपुरवा का क्षेत्र के लोग पिछले 7 महीने से नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इलाके के लोग कई जगह शिकायत कर चुके हैं, जबकि जल संस्थान के जेई का कहना है कि लिखित शिकायत के बाद ही कार्रवाई होगी। कौशाम्बी में पीएम आवास की योजना में जमकर धांधली हुई है। परियोजना अधिकारी ऐंठ रहे हैं ग्रामीणों से पैसे। दोषी पाए जाने पर हो रही कार्रवाई। लखनऊ में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोपी रामेंद्र मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। ठगी करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट से गिरफ्तारी की। बलिया डीआरओएस ऑफिस में लिपिक से मारपीट के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पुलिस ने लिपिक से मारपीट करने वाले कॉलेज प्रबंधक राकेश सिंह को गिरफ्तार किया। बनारस की सड़कों पर पोस्टर बना चर्चा का विषय। लापता फीमेल डॉग को ढूंढने पर मिलेगा 5,000 का इनाम। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक को हुए रोमांचित। चहलकदमी करता दिखा गया टाइगर।
बस्ती में घाघरा नदी के तट पर तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मचा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। तेंदुए का शिकार किया गया या ठंड से उसकी मौत हुई। कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र मानपुर गांव में लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला। माना जा रहा है कि आर्थिक समस्या और परिवार में तनाव के चलते देशराज ने खुद को फांसी लगाई। मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के संयोजक ने कैंप लगाकर 5 रुपए में भरपेट शाकाहारी भोजन का वितरण किया है। आगे भी ऐसी योजना चलाने की तैयारी। अयोध्या के एडीजे प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। समाज सेवी और वकील मुरलीधर चतुर्वेदी ने राहुल के चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल पर केस किया। राहुल गांधी ने सरकार से किए कई सवाल। पूछा किलेबंदी क्यों कर रही सरकार। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर 6 फरवरी को भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी किसानों के समर्थन में 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। जींद में जारी पंचायत में मंच टूटने से किसान नेता राकेश टिकैत मंच से गिरे। टिकैत को आई हल्की चोट। ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। 2 लोगों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। लखनऊ में सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण और एफआईआर की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने का विरोध कर्मचारियों ने किया। मुरादाबाद में शिवसेना ने डीएम के सामने दिया धरना। कहा मझोल क्षेत्र के लाकड़ी फाजपुल चौराहे पर अवैध रूप से ठेके वालों से दुकानदारों से वसूली जाती है। मेरठ में मोबाइल कारोबारियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। फरीदाबाद में लड़की ने प्रेमी से मिलने के लिए परिजनों के खाने में मिलाया नशीला पदार्थ। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती परिजन। नशीले पदार्थ देने वाले प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर। अब उत्तराखंड में भालुओं को भी किया जाएगा रेडियो कॉलर। अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं भालू। जोशीमठ में कैमरे में दिखे कई भालू। जंगलों में लगने वाली आग पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह गंभीर। फरवरी के दूसरे हफ्ते में वन विभाग की लेंगे मीटिंग। इस बार सर्दियों में भी जंगलों में लग रही आग। नई स्क्रैप पॉलिसी का उत्तराखंड में दिखेगा असर। राज्य से गायब हो जाएंगी 3 लाख गाड़ियां। पॉलिसी पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कॉलेज में अभी से छात्रों में दिखी कोरोना के प्रति लापरवाही। बिना मास्क के दिख रहे हैं छात्र। पूछने पर बनाने लगे बहाने। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी मैंने चुनाव लड़ने के बजाय लड़वाने की कमान अपने हाथ में ली है, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला। अल्मोड़ा में जंगलों में सर्दियों की आग से करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हुई है। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जंगलों में आग पर किस तरीके से काबू पाए इसकी रणनीति बनाई। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कई जगह सड़कें खुदी हुई हैं। शहर के हर इलाके में खुदाई होने से एक्सीडेंट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। नैनीताल कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। नए श्रम कानूनों का किया विरोध। संयुक्त मोर्चा गठन की तैयारी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।